नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी। क्राइम तक पर आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सांकला जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। धन्यवाद। थैंक यू चिराग। सर, आज हम बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू मामले की। करीब करीब 30 साल पहले एक घटना होती है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू एक शख्स को घूसा मारते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि जो मौत की वजह है वो हार्ट अटैक है। तो ऐसे में सर, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1 साल की सजा सुनाई है, वो किस सेक्शन में सुनाई है पहला तो ये जानना चाहता हूँ, और अब आगे किस तरह का भविष्य रहेगा सिद्धू का। देखिए चिराग, आपको पता है कि क्रिमिनल लॉ में जब ऐसे कोई वारदात होती है तो एक प्रॉक्सिमिटी टेस्ट लिया जाता है। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट ये होता है कि या तो एक डायरेक्ट अटैक से किसी की मौत हुई हो, या इंजरी हुई या कोई ऐसी चीज हुई हो, या ये होता है कि वो उस कॉज ऑफ एक्शन से इतना क्लोज हो, कि इतना प्रॉक्सिमिटी में हो कि ये माना जाएगा कि एक चीज की वजह से ही दूसरी चीज भी हुई है। तो जब हार्ट अटैक का रिपोर्ट आया तो ये बात तो सच थी कि उसको मारा गया था और मुक्के घुसे उसके मुंह पे मारे गए थे। और ये भी कहा जा रहा था कि शायद कड़ा कड़ा सा मारा गया था। ये भी शायद एक स्टोरी थी। तो अगर उस लड़ाई के एकदम प्रॉक्सिमिटी में, एकदम साथ में उसको हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि ये जो हुआ है, जो हार्ट अटैक हुआ है, वो भी उसका कॉज कॉज और इफेक्ट, ये जो लड़ाई है, लड़ाई थी। अब ये 34 ईयर से ये केस चले जा रहा है और काफी अलग अलग पड़ावों पे पड़ा। इस बीच पे ये आया था कि ये जो मौत है, ये मर्डर तो नहीं कही जाएगी, बट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कही जाएगी, जिसमें 3 साल की सजा दी गई। ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज करा गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा है कि चोट तो हुई है, चोट मारी गई थी और वॉलंटरली मारी गई थी, जानबूझ के मारी गई थी। तो सेक्शन 323 में होता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट। तो कहते हैं कॉजिंग हर्ट में कि आपकी ये इंटेंशन नहीं होगी वो मर जाए, आपको ये भी शायद ना पता हो कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, पर आपने चोट तो पहुंचाई और इस चीज के लिए आप सजा के भागीदार। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मैक्सिमम सजा इसमें है वो है 1 साल की, या 1,000 रुपए का फाइन, या सजा और फाइन साथ साथ। तो कोर्ट ने इसमें सजा सुनाई है कि 1 साल की जो मैक्सिमम सजा है वो आप पे लागू होगी। ये पूरा का इसमें पूरा सर एक मामला चीज है। और जानना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि ये मामला पहले ऑब्वियसली लोअर कोर्ट में आया होगा, फिर हाई कोर्ट में आया होगा, अब सुप्रीम कोर्ट तक आया। तो दोनों ही कोर्ट से इनको सजा हुई नवजोत सिंह सिद्धू को, तो ऐसे में कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? क्या कोई लीगल इसमें रेमेडी होती है, या एक्यूज्ड को बाय द टाइम अगर वो कोई एप्लीकेशन फाइल कर दे तो उसको कस्टडी में नहीं लिया जाता और उसको बेल दे दी जाती है? वो थोड़ा हम कानून समझना चाहिए। चिराग, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो सजा कितनी बड़ी है वो देखा जाता है। जहाँ पे हीनियस क्राइम होता है, बड़ा क्राइम होता है, वहाँ एक अलग बात है। तो इस चीज को हम साइड पर रखते हैं। पर दूसरा ये होता है कि जब एक कोर्ट आपको सजा सुनाती है और आप उसकी अपील में आते हो, तो आप कोर्ट में अर्जी लगाते हो कि जब तक मेरी अपील सुनने में नहीं आती तब तक, जो 1 महीना 1.5 महीना जो होता है, तब तक मुझे अरेस्ट ना करा जाए। फिर कोर्ट में जब आपकी अपील आती है तो आप अपील में बोलते हो कि पेंडिंग अपील मुझे बेल दे दी जाए, ये कारण है। और कोर्ट आपको, कंसिडरिंग की केस क्या है, आप कैसे हो, एलिगेशन कैसी हैं, और आपका अपना रुतबा क्या है, आपकी डीप रूट्स इन द सोसाइटी है या नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, ऐसे काफी सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आपको बेल देते थे। दूसरा ये भी होता है कि सजा जो है वो कितनी बड़ी है। जैसे लाइफ सेंटेंस में काफी मुश्किल होता है, छोटी सजाओं में थोड़ा आसान होता है। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू एक सेलिब्रेटेड इंसान है, क्रिकेटर थे, और ये डीप रूट्स इन द सोसाइटी, उनके फादर भी काफी स्टैब्लिश्ड आदमी थे। तो ये सारी चीजों को, पैरामीटर्स को देखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बेल लेना आसान था और उस वजह से उनको बेल मिल गई। तो ये जो लोअर कोर्ट से मैटर हायर कोर्ट में आया, तो इस तरह से अपील की स्टेज में एप्लीकेशन लगा के आप अपनी सजा को डेफर कर सकते। इसमें सर ये सवाल जानना चाहूंगा, जैसे अब इस मामले में आगे क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार सजा सुना दी तो क्या रिव्यू पिटीशन में, या क्यूरेटिव पिटीशन जिसको कहा जाता है लीगल टर्म में, वहां पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है? तब तक क्या आरोपी को बेल मिल सकती है, या फिर अब इमीडिएटली इनको कस्टडी में लिया जाएगा? क्योंकि ये लोग सब जानना चाहते हैं कि अब तो सबसे देश की सबसे बड़ी अदालत सब तो सजा हो गई, तो ऐसे में अब क्या ऑप्शन बचे इनके पास? चिराग, जब सजा सुनाई जाती है तो दो एस्पेक्ट होते हैं सजा के। एक तो सजा सुनाई गई कि मैं आपको गिल्टी फाइंड करता हूँ, और दूसरा होता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। तो इसमें मैं आपको कितने समय की सजा देता हूँ। आर्ग्यूमेंट, एक बार जब किसी को सजा हो जाती है तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे होती है। यही चीज थी जो 3 साल लोअर कोर्ट पे थी, 1 साल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई।
तो अब इसके ऊपर क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे आर्गुमेंट तो होगी, ये तो 1 साल की सजा होगी। और आपने जैसे बोला ये सबसे बड़ी कोर्ट है, तो इसके ऊपर की कोई अपील की कोर्ट भी नहीं। एक छोटा सा जो होता है वो होता है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन जो होती है वो ज्यादातर इन चेम्बर प्रोसीडिंग्स ही कही जाती है, इन चेम्बर ही चलती है। तो क्यूरेटिव पिटीशन के स्टेज में आप बेल नहीं मूव कर सकते हो, क्योंकि आपको सजा हो गई है, आप कोई बहुत ही लिमिटेड लीगल पॉइंट में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। और उसकी जो आर्ग्यूमेंट होती है वो भी क्यूरेटिव पिटीशन की प्लीडिंग होती है। 99% केसेस में वो इन चेम्बर होती है, वो बाहर भी नहीं सुनी जाती। तो सजा हो गई है, अब वो कहते हैं ना कोर्ट की मर्यादा, तो यही है कि उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा। चाहे वो अभी एप्लीकेशन लगा दे कि मेरी तबीयत खराब है, जो भी कारण बोल दे, पर कोर्ट की मर्यादा यही कहती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, ही हैज टू सबमिट टू द माइट ऑफ लॉ ऑफ द कोर्ट्स। तो उसको सजा तो हो गई है, क्यूरेटिव पिटीशन उसकी सजा के आड़े नहीं आएगी, सजा उसको होगी। अब को सजा से बचने के और जो तरीके हैं वो तो है ही उसके पास, पर वो उस कोर्ट में नहीं है। नहीं तो अब ये इस हिसाब से ये माना जाए कि अब जैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन का जो है वो अभी कोई सेंस नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि अब आने वाले दिनों में इनको तुरंत कस्टडी में लिया जाएगा और पूरी 1 साल की सजा होगी अगर एक दिन भी जेल नहीं गए तो? अगर पहले एक दिन भी जेल नहीं गए होंगे तो पूरे 1 साल इनको जेल में। तो जैसे हमने कहा द बाइट ऑफ द कोर्ट एंड माइट ऑफ लॉ, तो ये तो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1 साल की सजा है। अब इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन होगी, क्यूरेटिव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट यही कहती है कि आपकी जो सजा है वो नहीं रुकी जाएगी, आपको अंदर जाना ही होगा। तो अब उसको सरेंडर तो करना पड़ेगा। अब हो गई कि क्या वो पूरे 1 साल की सजा होगी या नहीं होगी, तो कोर्ट के बाहर उसके बाद ये मैटर पहुंच जाता है सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास 2-3 पावर्स होती है। जो सबसे बड़ी पावर होती है तो वो सजाए कैदी को रेमिशन की पावर होती है। तो रेमिशन क्या होता है कि उसको चाहे 6 महीने में रेमिट कर दे, चाहे 10 महीने में कर दे, या चाहे 2 दिन में कर दे। तो ये जो अच्छा। पावर है, ये जो है ये स्टेट की पावर है, पावर ऑफ रेमिशन। और एक्सेप्शनल केसेस में रेमिशन की पावर आप चाहे मैंने जैसे बोला 2 दिन या 3 दिन में भी कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि कोर्ट जो स्टेट्स होती हैं इस तरह से रेमिट करती हैं कि किसी नेता का बर्थडे हो गया तो उन्होंने कह दिया कि सारे कैदियों की सजाओं में से 3 दिन की सजा हमने माफ कर दी। कोई बर्थडे आ गया, कुछ बड़ी चीज हो गई, तो वो 3 दिन, 5 दिन, महीना, 15 दिन करके रिमिशन करती रहती है। पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये देखते हुए कि एक आदमी किस तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये देखते हुए कि उसका ऑफेंस क्या है, रिमिशन ऐसे भी हो सकती है कि 1 दिन के बाद स्टेट गवर्नमेंट कह दे कि बाकी चुनाव हमने रिमिट कर दी। वो प्रेरोगेटिव स्टेट के पास होगा। लेकिन इस केस में तो देखा जाए ना, तो जहां मामला दर्ज हुआ तो पंजाब सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और एक समय ऐसा था जब नवजोत सिद्धू को आम आदमी पार्टी अपनी तरफ खींच रही थी, वो तब आने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो फंसे हैं तो अब उनको ऑब्वियसली इस सरकार की याद आएगी। तो क्या वाकई अब ये सरकार मदद करेगी उनकी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चिराग, आपकी पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो बाकियों से बहुत आगे है। मैं तो वकील हूँ, मैं सिर्फ लॉ के बारे में बात करूंगा। पॉलिटिकल जो बैकफुट गेम्स होते हैं वो आपको ज्यादा पता है, ये आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए मैं कानून पर ही आता हूँ। कानून की अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि जो ये क्यूरेटिव पिटीशन है, क्या इसमें अगर ये मान लीजिए एक्सेप्ट कर ली जाती है तो क्या सजा इसमें कम का प्रावधान है सरकार पे, या सिर्फ जो पावर सजा कम करने की वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कोर्ट के पास अब कोई पावर नहीं है कहा जाए? देखो, क्यूरेटिव पिटीशन जो होती है वो पॉइंट ऑफ लॉ पे ही होती है, पॉइंट ऑफ फैक्ट पे तो होती नहीं है। तो कोई बहुत बड़ी ऐसी खामी या गलती हो जो रिकॉर्ड में हो, जो ग्लेरिंग हो, मतलब एकदम आंख से देख के बोले अरे ये कैसे मिस हो गया, या कोई ऐसा लीगल पॉइंट हो जो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। तो जैसे कि वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट है, तो अब इसमें ये आ जाएगा कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ आया कि फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि जी मुक्के मारा गया था, या जोर से मारा गया था, या इस इंटेंशन से मारा गया था कि ग्रीवियस हर्ट हो। तो ये इश्यूज हैं जो शायद कोर्ट ने नहीं देखा। ऐसे करके आप क्यूरेटिव पिटीशन बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स पे ले जा सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन का जो विंडो होती है वो भी बहुत नैरो होती है, बहुत बड़ी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एक फॉर्मेलिटी है, क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी है। देखो, ऐसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कभी कोई चीज पे गलती कर सकती है, कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जैसे इस केस में मैं आपको एक और नॉलेज की बात बता दूं। खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बात बोली थी, एक टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो अगर करेक्ट कर पाते अपनी जिंदगी में कुछ चीज तो शायद ये कर पाते कि ये इंसिडेंट जो उनसे हुआ शायद वो बच जाता।
तो उन्होंने एक तरह से एडमिट ही किया था, ये ऑन रिकॉर्ड ये है, एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इसमें ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि गलती हुई। लेकिन ऑब्वियसली जब कोई बंदा दूसरी तरफ भी अग्रेसिव हो रहा था तो ये मुक्के दोनों, मतलब एक वन साइडेड नहीं था गेम, लेकिन अब वो उनको पछतावा है कि ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, सारे एविडेंसेस को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके ही सजा सुनाई, क्योंकि ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं सुनाई। अगर 1 साल की उन्होंने सजा दी है तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि अब सिद्धू को सरेंडर करना पड़ेगा, ये बहानेबाजी कुछ नहीं चलेगी। आप एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, चाहे ताली एक हाथ से नहीं बजती, और स्ट्रीट फाइट में दोनों लोग अग्रेसिव होते, दोनों का ही हाथ होते, तभी मुक्काबाजी होती है। पर उस समय नवजोत सिंह सिद्धू शायद 25 साल के थे, और जो आदमी था वो सीनियर सिटीजन था, अगर मैं गलत हम्म, नहीं। हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा, बॉक्सिंग में, मार्शल आर्ट्स में, जो आपके ट्रेनर होते हैं ना, वो आपको ये सिखाते हैं कि आपके हाथ वेपन्स हैं, आपको लोगों को मारना सिखाया जाता है। वैसे ही क्रिकेटर्स वगैरह जो होते हैं, बहुत ही फिट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होते हैं। सही बात है। वो हम आप हम जैसे नॉर्मल आदमी नहीं होते। हमारा मुक्का किसी को लगेगा, उससे ज्यादा हमें दर्द होगा। ठीक बात है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की अलग बात, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई है। तो हाँ, उन्होंने अपनी गलती मानी, ये उनका बड़प्पन है, ठीक भी करा। पर फैक्ट ये है कि एक एक बेचारे की जान गई, जो एक सीनियर सिटीजन था, उनसे उम्र में बहुत बड़ा था। ये बात भी सच्चाई है कि कई जगह मैंने हुक्मचुपी सोशल हुई। मीडिया पर कभी भी सुना पढ़ा कि बड़ी बड़ी बातें सिद्धू करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, सब बातें करते हैं। तो जब इस केस में तो एक ऑप्शन होता है ना, लीगल ऑप्शन, जब भी कभी चार्जशीट फाइल होती है एक ऑप्शन आता है कि भाई विल यू प्लीड गिल्टी और नॉट। तो ऐसे में अगर आरोपी सच्चा हो तो 1 मिनट में कहता है हाँ जी मेरी गलती है। तो इस केस में एक तरफ वो ईमानदारी की बातें करते हैं और एक तरफ एडमिट भी करते हैं कि मेरे से गलती, और कभी किसी मंच पे उन्होंने कोर्ट में ये कभी नहीं कहा कि मेरे से गलती, और उन्होंने ट्रायल फेस किया। आपको ये बात समझनी होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर नहीं है, एक पॉलिटिशियन है। और आपको हम्म, ये भी जानना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को जब सजा हुई थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सेप्शन कार करी थी कि अगर किस स्टेज पे एक आदमी को कन्विक्ट माना जाएगा, किस स्टेज में कन्विक्ट नहीं माना जाएगा। जो कन्विक्टेड इंसान होता है वो इलेक्शन नहीं कर सकता। तो हम्म। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए इम्पेरेटिव था कि वो अपनी गलती ना माने और केस करे, क्योंकि वो जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, उनको अपना पॉलिटिकल करियर सच्चाई से ज्यादा प्यारा था। ओके। तो ओके। इस वजह से उन्होंने अपनी सजा, अपनी गलती नहीं मानी, ना सेटलमेंट इसमें एक करी, चीज, एक और फैक्ट वो ये भी आया सुप्रीम था कोर्ट में कपिल जी लड़ते की, रहे। जो स्टेट गवर्नमेंट थी जब पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने ये लिख कर दिया था अपनी तरफ से कि ये इनकी गलती थी और इसमें ट्रायल चलाया जाना चाहिए। ये भी फैक्ट सामने आया था। अगर होगा तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है चिराग। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर इंडिपेंडेंट रहे, तो ये तो बोलेगी नहीं ना कि भैया इसके खिलाफ केस मत चलाओ। अगर इंडिपेंडेंट रहे, आपको ये सोचना है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू एक आम आदमी होता, तो स्टेट क्या करती? स्टेट तो प्रोसिक्यूट करती। तो स्टेट ने प्रोसिक्यूट ही करा। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बोलेंगे अरे स्टेट ने लिखकर दे दिया, इसमें प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू नहीं होते, तो स्टेट कुछ और लिखती क्या? नहीं। तो उन्होंने वही करा जो एक आम आदमी के लिए करते। तो इसमें हो हल्ला सर, मचाने की क्या बात है? सर आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा अब इस केस में, चूंकि क्या कोई टाइम फ्रेम होता है कि जैसे आपको कन्विक्ट कर दिया, कल बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 साल की सजा है, कब तक कोई लीगल ऐसा कुछ टाइम फ्रेम होता है कि इतने दिनों में आपको करना ही होगा, वरना आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है? देखो, वैसे तो विद इन रीजनेबल टाइम होता है। रीजनेबल टाइम को 24 घंटे माना जाता है। ओके। ओके। इमीडिएटली अपॉन ऑर्डर कहा जाता है, 24 आवर्स माना जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एप्लीकेशन अर्जी लगाई है कि मेरी मेडिकल कंडीशन है, मुझे थोड़ा मोहलत दी जाए कि मैं अपने मेडिकल कंडीशन को भी जो भी जरूरत है वो सारी चीजें कर लूँ, मेरी तबीयत खराब है। और ऐसे करके कुछ उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। ये एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको कोई ज्यादा, मुझे लगता नहीं, तवज्जो देगी। बट इशू यही है कि मतलब मुझे लगता है कि बस, कहते हैं ना, कुछ चीजें इनएविटेबल होती है। टैक्सेस टैक्सेस एंड डेथ आर इनएविटेबल, कहते हैं, दे विल कम। तो वही वाली चीज होगी। सो इज द कोर्ट्स ऑर्डर, वंस इट हैज कम, द कॉन्सिक्वेंसेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो। सर ये जानना चाहूंगा, कोई टाइम फ्रेम ऐसा बंधा होता है कि 2 दिन 3 दिन में करना ही है, जैसे आपने 24 घंटे का, तो अब कोर्ट ने तो माना नहीं इनिशियली, तो ऐसे में अब उनको इसका मतलब वो कभी भी कर सकते हैं सरेंडर, और अगर जितना ना डिले पर करेंगे हो सकता है कोर्ट हार्श भी हो जाए इसमें। देखो, हार्श तो कैसे होगी? अब तो यही होगा कि नहीं करेंगे तो ही कैन गेट अरेस्टेड, देन ओके। ही विल बी अरेस्टेड। और अगर जज ने इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मांगना, सुमोटो एक्शन लिया, तो उस पर 2-3 महीने बढ़ा भी सकती है। ओके।
राइट। तो ये तो अब एक बार ऑर्डर आ गया तो इट इज इनएविटेबल, अब तो करना ही होगा, इसमें और कोई अब तरीका बचा नहीं। तो सर ये जानना चाहूंगा कि क्या इनको उसी सेक्शन में कन्वर्ट किया गया है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में? क्योंकि ये काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि 323 में इनको बुक किया गया हो मारपीट के सिर्फ मामले में। देखो, जो मुझे समझ आया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो ऑफेंस है वो ऐसा नहीं था कि इसने जानबूझ के ऐसे मारा और ये सोचते हुए मारा या इस दिमाग से मारा कि इसके मारने से उसको हार्ट अटैक हो जाएगा या इसको कोई ग्रीवियस इंजरी हो जाएगी। ये सोचते हुए मारा, सिर्फ किसी को हर्ट पहुंचाई। तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट जो होता है वो काफी हल्का सेक्शन होता है। अदरवाइज उसमें जो मैक्सिमम सजा होती है वो 1 साल की होती है, या फाइन का प्रावधान है 1,000 रुपए, या सजा और फाइन 7 साल हो सकती है। अब उनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है वो इसीलिए मिली है क्योंकि उन्होंने किसी को मारा तो, पर उसका इंटेंशन मारने से आगे और कुछ नहीं, ना नॉलेज थी कि इसके मारने से। जैसे अगर आपने किसी को जोर से गले में घुसा मारा तो आप ये सोच के चलोगे कि चाहे उसकी इंटेंशन नहीं थी मारने की, पर उसको पता था कि ये करने से वो मर सकता है, तो मर्डर तो नहीं हुआ पर कल्पेबल होमिसाइड हुआ। और जब आपने किसी को समझो तमाचा या मुक्का मारा पर उसको हार्ट अटैक हो गया, तो ये तो नहीं था कि उसको पता था कि थप्पड़ मारने से किसी की डेथ भी हो सकती है। ये इंडिपेंडेंट इफेक्ट हुआ, बट प्रॉक्सिमिटी टेस्ट पे फेल हो जाता है। तो इस वजह से मैक्सिमम सजा जो है वो 1 साल की दी गई। तो ये कहा जाए कि कोर्ट ने दोनों चीजों को कंसीडर किया है, तो मारने को और मारने की वजह से जो हार्ट अटैक है उसको भी कंसीडर करके दोनों सेक्शन को क्लब करते हुए 1 साल में। कोर्ट ने 3 चीजों पर नजर डाली है। एक तो यही डाला है कि मारा, दूसरा डाला कि उससे डेथ हुई, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाला कि एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसका हाथ भी वेपन की तरह हो सकता है। और उनकी उम्र 25 साल थी, जबकि जो सीनियर सिटीजन थे उनकी उम्र आई थिंक 64 या 65 थी। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान देते हुए मैक्सिमम सजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। चलिए कपिल जी, आपसे बड़ी डिटेल में बात हुई, आपने एक जो कानूनी पहलू था उसको स्पष्ट किया। आप हमसे जुड़े, धन्यवाद आपका। और अगर आपकी बात मानी जाए तो कभी भी अब सिद्धू के लिए जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कभी भी उनको सरेंडर करना पड़ सकता है एज पर कोर्ट ऑर्डर, क्योंकि कोर्ट 24 घंटे से ज्यादा आपको परमिट नहीं करती। अब आप बहानेबाजी कुछ भी कीजिए। थैंक यू कपिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू चिराग।